तो आज का जो विषय है, ये है कि कैसे हम सुत्त को एक्सपीरियंस करें। और ये फेन पिंडू पम सुत्त मैंने लिया है। नहीं आ रहा है? आओ, अभी आ रहा है? तो बेसिकली क्या कह रहा था कि आज का जो विषय है, वो है सुत्त को कैसे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। शायद हम पढ़े हैं, फिर इसको कैसे समझे, कैसे एक्सपीरियंस करें। तो मैंने जिस सुत्त को लिया है वो फेन पिंडू पम सुत्त है। ठीक है? ये बहुत ही ईज़ी सूत्र है क्योंकि इसमें एग्ज़ाम्पल है। बाकी सूत्र में हमें चिंतन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये कहाँ पे लागू होता है। पर इसमें ऐसी बात नहीं है, सीधी-सादी है, पर फिर भी तकलीफ़ लग सकती है। क्यों? तो पहला चीज़ ये है कि हमें समता आनी चाहिए। अगर समता नहीं आती है, मतलब अभी मैं बैठा हूँ, सीधा मैं सुत्त पढ़ूँगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन समझ में नहीं आएगा, सिर्फ़ वो पढ़ाई समझ में आएगा। अगर मैं पढ़ूँ, तो समझो 15-20 मिनट या आधा घंटे ज़्यादा से ज़्यादा तो समझ में आ जाएगा। ये बुद्ध क्या कहते हैं कि रूप एक फ़ेन की तरह है, बबल्स की तरह है या फ़ोम की तरह है। और ये समझ में आ जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वो बुद्ध कहते हैं कि वहाँ पे आपका काय को देखते हैं तो वैसा ही है। शायद हमें ये समझ में आता है, मैं तो बहुत बार ये कह चुका हूँ, पर आपकी जो प्रॉब्लम है वो मेरे समझ में आती है कि क्यों ऐसा होता है। तो मैं बताता हूँ कि क्यों ऐसा होता है। पहले आपको क्या करना है? पहले आपको समता में रहना है। समता के लिए 2 चीज़ चाहिए, एक सील और इंद्रिय संवर। ये 2 चीज़ चाहिए। अगर मैं अभी समता में रहना चाहता हूँ, इसीलिए जब भी रिट्रीट में जाते हैं या लोग यहाँ पे आते हैं, इनको यही तकलीफ़ होता है कि समता कैसे करें? क्योंकि इनका इंद्रिय संवर नहीं हुआ होगा, सिर्फ़ वो आँख बंद करके बैठ जाते हैं, कुशन लेके। तो उससे को क्या होता है कि वो विपश्यना जो हम करते आए हैं, वही आएगा, इसके आगे नहीं आएगा क्योंकि हमें वो एक आदत सी हो गई है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे जैसे चरण धम्म है, वैसा हम करना चाह रहे हैं। तो ये हमें पहले करना है। क्या करना है? पहले इंद्रिय संवर। ये क्या होता है? अभी मैं आँख से देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? कोई भी चीज़ को देख रहा हूँ। चीज़ आँख को लेके जा रहा है या आँख चीज़ के पीछे जा रहा है, ये मुझे देखना है। तो देखता हूँ कि आँख उसको चाहत है या नफ़रत है, इससे 2 ही चीज़ हो सकती है। उदाहरण के तौर पे लेते हैं तो समझो मैं वीआरआई में हूँ, मैंने अपना शिविर का बुकिंग किया था, तो मैं वीआरआई के अंदर गया। मतलब वो जो रिट्रीट का जो जगह है, वहाँ पे अंदर गया। वहीं पर मेरा इंद्रिय संवर होनी चाहिए, नहीं तो वो निमित्त हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मन में आएगा मैं वीआरआई में हूँ, तो वीआरआई में होता हूँ तो 2 चीज़ आ सकती है, इसके ऊपर राग आएगा या द्वेष आएगा। अगर किसी ने मुझे फ़ोर्सफुली भेजा है तो द्वेष आएगा, या मैं गोयंका जी को बहुत चाहता हूँ तो राग आएगा। इस हालत में मैं फेन पिंडुपम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे मन की अवस्था बँट गई है, चाहत नफ़रत में। तो ये नहीं जमने वाला है। तो मुझे उसको काटना है। मुझे ये देखना है कि बिल्डिंग है और कुछ भी नहीं है। बिल्डिंग को कुछ भी कह सकते हैं, वीआरआई कह सकते हैं, या मेरा जो मेडिटेशन सेंटर है वो भी कह सकते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं। इससे कुछ लेना-देना नहीं होता है। जैसे हम लोग अभी अमेरिका में जो जगह पे जा रहे हैं,
वो हम एक मेडिटेशन सेंटर भी कह सकते हैं, एक घर भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, पर वहां पे एंटर नहीं होना है। हाँ, वहां पे सारे लोग जा रहे हैं, पर वहां पे एंट्री नहीं लेना है मन में। हम एक बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं, सही बात है, ठीक है। जब भी मेरा मन ऐसा रहेगा, देखने के बाद, सुनने के बाद सिर्फ आवाज आ रहा है, चाहे हिंदी में आ रहा है या इंग्लिश में आ रहा है, इंस्ट्रक्शंस है, बस इतना ही है। नाक से कोई गंध जा रहा है, कौन सा भी गंध हो सकता है। जैसे मेरे घर में कुछ गंध अलग रहेगा, वीआरआई में अलग रहेगा, किसी के घर में अलग रहेगा, तो कोई गंध आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, उसमें क्या करना है। तो यहाँ पे ये राग द्वेष नहीं आना चाहिए, ये अच्छा स्मेल है, ये अच्छा स्मेल नहीं है, ऐसा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये सारा काय से लेकर मैंने किया है इंद्रिय संवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कौन सा भी सूत्र देखो जहां पे बुद्ध इसकी बात करते हैं, अधिशील, बड़ी सिर्फ सील की बात नहीं कर रहे, अधिशील। यहाँ पे हमें इंद्रिय संवर करना पड़ेगा। सीलवा होती, फिर वहां से इंद्रिय संवर की बात करते हैं। तो ये दो चीज मुझे करना है कि अभी मैं बैठता हूं फेन पिंडूप में ऊपर, तो मेरा सील को देखना है, कुछ तोड़ा तो नहीं है आज सवेरे से अब तक। तो मैं देखता हूं कुछ नहीं तोड़ा है। फिर ये देखना है कि कुछ निवर्ण तो नहीं है, जैसे अभिच्छा, मुझे इसको जल्दी से पा लेना है, अभिच्छा है। व्यापाद है, ठेस पहुंच रहा है, तो मुझे नहीं आ रही है तो ठेस पहुंच रहा है, या किसी के साथ झगड़ा किया है, मन बेचैन है, उडच्च, या कुछ ना कुछ ऐसा वातावरण निर्माण हुआ है जिससे मेरा मन ठीक नहीं है, मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। उस वक्त ये नहीं कर सकते। क्या एक तरह से विपश्यना है, तो हम सत्सुत्त को प्रमाणित मान के इसके ऊपर खुद जा रहे हैं। मतलब टीचर ने तो कहा है, पर हम टीचर की बात साइड में रख रहे हैं। उसने सही कहा होगा, पर मुझे अपना ही परखना है। तो मैं सोचता हूं कि 2 घंटे, आज सैटरडे है, कल संडे है, मैं फेन पिंडूपम के ऊपर रहूंगा। इसमें 2 घंटे नहीं लगेगा एक्चुअली, आधा 20 घंटा लगेगा, पर मैंने 2 घंटे रखा है। इससे पहले मैंने सील और इंद्रिय संवर के ऊपर काम किया है, ठीक है। अभी मन शांत है, तो कैसे पता चलेगा मन शांत है? सांस धीमी हो जाएगी, ये इसका लक्षण है। ऐसे नहीं होगी, बॉडी हिलेगा ही नहीं है। तो मैंने ये कर दिया है। जैसे अभी हम शिविर में जा रहे हैं, वहां पे वैसे ही करेंगे। पहले इसीलिए तो पहला स्टार्टिंग समता है, बुद्ध भी समता का ही बात करते हैं, सील समता। अगर हम सेकंड ध्यान पे है, और भी सुंदर है, सुत और नजदीकी से समझ में आ जाएगा। खैर अभी नहीं है, समझो एटलीस्ट समता तो है, जहां पे मेरा इंद्रिय संवर हुआ है और सांस के साथ हूं। समझो मैंने अभी कंप्यूटर में खोला या किसी में भी बुक में खोला, फेन पिंडूपम सुत्त,
तो साँस के साथ भी है और मैं खोल के भी बैठा हूँ, दोनों एक साथ हो रहा है। नॉर्मली दोनों एक साथ नहीं होते हैं, पर क्योंकि मैं समता में हूँ, साँस भी चल रही है, मैं देख पा रहा हूँ कि साँस चल रही है और ये भी देख पा रहा हूँ मैं सूत्र को खोल के पढ़ सकता हूँ, ठीक है? ये इसका प्री रिक्विजिट मतलब पहले से ही तय करके रखना है। चाहे मैं स्फेन पिंडोपम सूत्र लूँ, धातु विभंग सूत्र लूँ या महासतिपट्ठान सूत्र लूँ या कौन-सा भी लूँ या महाराहुलवाद लेता हूँ, तो यही करना है, ठीक है? अगर ऐसा नहीं है, तो मुझे लगता है कि लोग इतने पैसे खर्च करके, इतना अपना कीमती वक़्त यहाँ पे आके करते हैं, उनको उतना जो अम, बेनिफिट मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल रहा है। मुझे थोड़ा खेद भी रहती है कि इनको और क्या बनाएँ? कैसे बनाएँ कि ऑनलाइन में कितना अच्छा बनाएँ कि उनको ये सब सीख के वो अगर यहाँ पे आते हैं, तो उनको प्रेरणा भी मिले और वो अपने आप करें। मेरा लक्ष्य यही है कि हमें अत्तद्वीपो अपना ही द्वीप करना है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है। टीचर के ऊपर भी इतना निर्भर नहीं होना है क्योंकि टीचर तो सिखाएगा, कल्याण मित्र है, पर करना तो मुझे ही है योनिसो मनसिकार। तो मैं ही क्यों ना करूँ? अभी मेरा समता है। कैसे पता चलता है? अगर मैं ये अपना टाइमर रखता हूँ, ऐसे 1 मिनट में कितना ब्रेथ ले रहा हूँ, तो काउंट करता हूँ तो 4.5 4 ब्रेथ्स आधा, इतना ही होता है। मेरा तो और कम है 4 मैंने जब भी एक जो मैं टेस्टिंग के लिए एक आर्ट का एक बैंड लिया है, तो उसमें वो 429 दिखाता है, ठीक है? 20 ब्रेथ है, ये मेरा 4.5 के अंदर है। इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि मन शांत है। ये मुझे होना चाहिए और कहीं पर भी खिंचाव, तनाव, कोई बेचैनी, कुछ भी नहीं है, आराम से है। अभी मैंने खोला, ठीक है? खोलने के बाद क्या करूँगा? खोलने के बाद बुद्ध कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए? आप वही बता रहे हैं कि देख भाई, तू अभी गंगा तट आ जा। मैं कहता हूँ, सर आपने कहा, हम आ गए, ठीक है? यहाँ पे सर नहीं कहेंगे, कहेंगे भंते जी, आपने पूछा, मैं आ गया। चलो, गंगा तट में खड़े हैं, तो क्या करना है? अगर आप कौन-सा भी तट पे जाओगे, कौन-सा भी, तो वहाँ पे फेन तो दिखाई देगा, फ़ोम दिखाई देगा। तो अगर मुझे ये फेन दिखाई दे रहा है, तो इससे कल वाला फेन कैसा रहेगा? ऐसा ही रहेगा। 1 साल पहले का फेन कैसा रहेगा? वैसा ही रहेगा। 10 साल पहले का पेन कैसा रहेगा? वैसा ही रहेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें कोई व्यक्ति,
कोई चीज़ नहीं है जिससे हम पकड़ सकते हैं। हाँ, सही है। तो अभी 50 साल से अगर वहीं पे है तो कैसा रहेगा? वैसा ही रहेगा। वैसा ही मतलब जैसा है वैसा रहेगा? नहीं, उसका फेन चेंज होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा। सही है। तो अगर यही काय को वहां रख लिया जाए तो ये समता से आता है, नहीं तो ये इंटेलेक्चुअल हो जाएगा, बुद्धि की स्तर पे आ जाएगा। ये मुझे समझ में तो आ जाता है कि हाँ हाँ ये कह रहे हैं सही है, पर यहाँ पे मार खाता हूँ जब भी वो कहेंगे अतीत अनागत पचुपन्न अज्जत बहिद ओलारिक सुकम हीन पणित संति के दूरे 11 है, यहाँ फंस जाऊंगा क्योंकि मेरा मन समझ नहीं पाएगा। इसका मीनिंग तो समझ लेगा कि अतीत का मतलब पीछे, पिछले, अनागत मतलब जो आने वाला है, पचुपन का मतलब अभी का जो है, अज्जत इंटरनल अंदर, बहिद बाहर। अभी यहाँ पे मैंने मार खा दिया। बाहर का मतलब फेन के बाहर क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है। बॉडी के बाहर क्या होता है? और क्योंकि मैंने सती पठान किया है गोयनका जी का, ये अभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा क्योंकि वहां पर भी अज्जत बहिद की बात करते हैं गोयनका जी और कुछ अलग ही बताते हैं। और क्या मैं वैसा इसको देखूं, ये मेरे समझ में नहीं आता है। तो यहां से मेरा स्टोरी कुछ खराब होता जाएगा। ठीक है। और मेरा समता भी नहीं है, तो दो दो प्रॉब्लम है। पहले इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम है, ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन का। दूसरा यहाँ पे ये भी है कि जो हमने कोई और ट्रेडिशन का ट्राई किया है जहाँ पे यही शब्द उपयोग किया है अज्जत बहिद, तो सही तरह से क्या देखना है, और क्योंकि समझा नहीं है समझ में नहीं आएगा। तो भी एक एक करके देखते हैं। रूप अतीत, पिछला, बचपन से लेकर आज तक पिछला है, सिंपल है। पिछले जन्म का वो भी पिछला है, उससे पिछले जन्म का वो भी पिछला है, और ऐसे 100 जन्म, 200 जन्म, 1000 जन्म, हाँ, पिछला है। क्या पता हमारा इतना जन्म हुआ है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो मिथ्या दिखती है, तो बुद्ध धर्म से बाहर आ गया, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं है। सही बात है, तुमने तो देखा नहीं है, 100% सही है। तो उच्छेदवाद हो जाएगा, इस जन्म के बाद कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर मैंने एक जन्म देखा है तो यकीन आ जाती है, हाँ ऐसे ही सैकड़ों होंगे। अगर मैंने एक भी नहीं देखा है तो अभी मानना है, मानने से कोई फायदा नहीं है, जानना है। तो कैसे जाने? दो प्रकार से जान सकते हैं। ये एक विद्या है, मतलब है, एक पहला रूट से जान सकते हैं। दूसरा, कल हुआ है, सारे मानते हो कल है। 10 साल पहले है, हाँ है। 50 साल पहले है, हाँ है, क्योंकि मेरा 55 होने वाला है तो 50 तो होगा, गारंटी है। 55 है, हाँ है। अभी तक नहीं हुआ मतलब पेट में है ना, हाँ है। तो इतना तो दो चीज समझ सकता हूं। तो अतीत, अनागत, आने वाला, आएगा ना, कल होगा, परसों होगा, नरसों होगा, वैसे वो रूप तो आएगा, आएगा।
पचुप्पन्न अभी, इस वक्त जो कुछ भी रूप है, जो कुछ भी है, जैसा भी है, ये रूप तो है। तो अतीत अनागत पचुप्पन्न, अध्यत्त, इंटरनल, अंदर, हर एक मेरा जो बाल से लेकर सब कुछ है वो तो रूप है ही। बहिद्ध, जितने भी प्राणी पक्षी मनुष्य को देख रहे हैं उनका तो वही रूप है, और क्या रूप है? उसमें तो इतना ही है ना, केसा लोमा नखा दंता तचो मांसम अट्टी अट्टी मिंजा वक्कम हृदयम वगैरह वगैरह, यही तो है, और क्या होगा? कोई अलग हो सकता है इसके अलावा? ये मुझे दिखाई क्यों नहीं देता है? क्योंकि मेरा मन समता में नहीं है, और मुझे ये याद भी नहीं आएगा कि मैंने ये पढ़ा भी है कि पठवी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु लगा के रूप होता है। मैं भूल जाऊंगा ऐसा कुछ है, क्योंकि मेरा समता में नहीं है। वो अंडरस्टैंडिंग आया है सिर्फ बुद्धि के स्तर पे। समता, वापस वहीं पे जाना है, समता। ये समता में बहुत सारा टेक्निक्स है। एक है आनापान जो गोयंका जी सिखाते हैं, एक और है ट्विम जो विमल रमसी सिखाते हैं, एक है वेबुसाइडा वो भी सिखाते हैं, एक है अजान, जैसे अजान जयसार हो सकता है, अजान ब्रह्म हो सकता है, भाई अजान कौन सा भी अजान। और महायान में बहुत सारा है, हम कौन सा भी पकड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें इसको ही पकड़ना है उसको ही पकड़ना है, जैसे बुद्धो करके भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि समता इज मेन इंपॉर्टेंट। इसके बिना तो कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं होगा। हम सीधा सूत्र को पढ़ना शुरू करें तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इसीलिए शायद गोयंका जी ने, जो शुरुआत में लोग आते हैं उनको सूत्र के बारे में बताते भी नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहिए उनको। यहाँ तक आ गए तो बहुत हो गया। अब मुझे अभी समझ में आ रहा है कि गोयंका जी क्यों किए होंगे, और मैं जो अभी बता रहा हूँ इससे तकलीफ इतना क्या क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां तक आना चाहिए कि हमारा समता होनी चाहिए। खैर, तो अज्जत बहिदा हो गया। ओलारिक सुकुमा, यहाँ पे फिर मार खा गया। ओलारिक मतलब ग्रॉस, ये तो ग्रॉस है। सुकुमा भैया, तो पेट में जब भी बैठा था वो सूक्ष्म है कि नहीं है? कभी सोचा है कि जब भी कंसीव हुआ था तो वो सूक्ष्म है? किसी को दिखाई नहीं दे रहा है कि रूप है, ठीक है? तो मुझे वो देखना है कि हाँ ये रूप है, ये पहले से ही है। जिस दिन कंसीव हुई मेरी माँ, दिन रूप आया, उसके बिना तो कोई फायदा नहीं है। ब्लास्टोसिस्ट जो कहते हैं वो तो रूप है ही। सेल मल्टीप्लाई जो होता है वो रूप है ही। और क्या रूप होनी चाहिए? मेरा रूप आना चाहिए वहां पे? नहीं। ओलारिक सुखम हीन पणित, हीन प्राणी वाला, प्रणीत मनुष्य वाला, अलग अलग रूप है तो पठवी आपो तेजो वायु, पर इसका जो बना है कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है मनुष्य का, और प्राणी का अलग है। उसका गंध अलग है, उसका आंख अलग है, कान अलग है, नाक अलग है, जिह्वा अलग है, सब कुछ अलग है, सेम नहीं है। जो वो देख सकते हैं हम नहीं देख सकते, जो हम देख सकते हैं वो नहीं देख सकते। और उसका जो, अगर आप हाथ में पकड़ेंगे, उसका जो स्मेल होती है वो अलग होती है, हमारे बदन की तरह नहीं होती है। मनुष्य का, हर मनुष्य का स्मेल एक ही होता है। चाहे हम परफ्यूम डालें या कुछ भी डालें, पता है तो अपन अलग ही होता है, प्राणी की तरह नहीं होती है।
और जिसने भी कुत्ते पाले हैं तो उनको समझ में आ सकता है कि हाँ, अभी जाके स्मेल करके देखो कुत्ते का और आपका दोनों का एक ही है क्या? नहीं होगा। हीन, पणित। अभी इसमें पणित कौन-सा है? रूपझान तो पणित है। इससे भी पणित है, मतलब मनुष्य से भी पणित है। संतिके दूरे, संतिके मतलब नज़दीक में, जो हम नज़दीक में ये देख सकते हैं। ये जो काय है, ये नज़दीक वाला है। इससे नज़दीक और कुछ है ही नहीं है, क्योंकि आप इसी को लेके घूम रहे हो। आप और मैं और हर कोई इसी को लेके घूम रहा है। अगर कोई कहे विलास है, तो ये काय के बिना तो विलास हो ही नहीं सकता। और कोई कहे कि विनोद है या ऋतु है या बैद्यनाथ है या कोई भी है यहाँ पे बैठा है, कैसे जानते हैं? रूप के बिना कोई जान सकता है? नहीं। रूप के लिए हमने एक नाम दिया है, ऋतु या विनोद या बैद्यनाथ या वीणा या कौन-सा भी नाम। और रूप को हटा दो, व्यक्ति चला गया। तो दूरे, दूर हो गया वो। मतलब अभी मैं यहाँ से या जगह से कहीं और चला जाऊँगा तो ये रूप दूर हो गया ना। अगर इस रूम में कोई पूछे विलास है तो आप कह सकते नहीं है। इस घर में विलास है, नहीं है। सो ये 11 हम देखा कि इसमें कुछ भी नहीं है। क्या पकड़ सकते हैं? कुछ नहीं पकड़ सकते। तो हम अभी देख सकते हैं कि नेतम मम नेसो अहम अस्मि नेसो न मे अत्थ। क्योंकि रित नहीं है, तुच्छ और असार है। तो ये करते-करते मेरा 1 घंटा निकल जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ रूप के लिए। व्हाई? क्यों? क्योंकि ये संयुक्त निकाय है। इसमें हमें गहराई तक जाना पड़ेगा। ये रूप जो आ रहा है, वो खाने से आ रहा है। रूप आहार समुदय, रूप समुदय। तो पूरा आहार देखो, आपका आहार जब भी आपकी माँ प्रेग्नेंट थी, वहाँ से आप बने। जब भी आप प्रेग्नेंट थी, आपके बेटा बने या बेटी बने। तो अगर आपने खाना नहीं खाया होता, तो बेटा या बेटी बन जाती? नहीं। टेम्परेचर चाहिए, के बिना तो नहीं हो सकती है। कंसीविंग ही नहीं हो सकती है, अगर टेम्परेचर नहीं है तो। नहीं हो सकती है। इसीलिए उसको फ्रोज़न कंडीशन में रखते हैं। अगर आईवीएफ करना है, तो फ्रोज़न कंडीशन में रखना पड़ेगा। अगर वो टेम्परेचर चेंज हो गया, तो उसका जो क्वालिटी है, वो चला जाएगा। एग जो है, वो जीवित नहीं रहेगा। स्पर्म जो है, जीवित नहीं रहेगा। और स्पर्म और एग रूप है। चाहे हम इसको कोई भी नाम दें। मतलब स्त्री और पुरुष फिर रूप है। यहाँ पे स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं। तो मैं जिस व्यक्ति को देख रहा हूँ, वहाँ पे कोई स्त्री नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ रूप है, जैसे फ़ेन है, ठीक है? और अगर कोई मनुष्य कहे, प्राणी कहे, तो साँस, इसके बिना वो जीवित ही नहीं है। अगर इस जगह पे ऑक्सीजन नहीं तो क्या? आएगा। और क्या आएगा? और खाँसते-खाँसते मर जाएगा। मेरी पत्नी भाग के आ गई।
ठीक है? यही होगा इसमें अगर कोई ऑक्सीजन हटा दे, इसके अंदर नाइट्रोजन डाल दे, मर जाएगा। क्योंकि सेल्स जो है के लिए ऑक्सीजन चाहिए, क्या पैसा ऑक्सीजन है? नहीं है तो मर जाएगा। ठीक है? फिर सर्कुलेशन होना है, खून चाहिए भाई, खून, प्लेटलेट्स चाहिए, तो नहीं होने वाला है। फिर रोग आएगा, फिर एजिंग होता रहेगा, तो फेन का भी वही हाल हो रहा है, उसका भी एजिंग हो रहा है, पट 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 करके वो उसका फट रहा है, हमारा बॉडी का भी वैसे ही फट रहा है ना? एंड कॉजेस, हेतु, हेतु के बिना ये चलती नहीं है। व्हाट इज द कॉज? लोकेशन इज द कॉज। जिस जगह पे वो उसको परवरिश हो रहा है वही कॉज है। अगर माँ देखभाल नहीं करती है तो मिसकैरेज हो जाएगा, सिंपल है। कोई माँ नहीं बन सकती, मतलब वो कंसीव होने के बाद इसको इतनी देखभाल करनी पड़ेगी तभी हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। तो कोई इसके ऊपर जोर नहीं डाल सकता कि भाई तू जी ले और वो जी लेगा, नहीं। माँ कहती होगी कि मेरे बच्चा पेट में मार रहा है, खेल रहा है, नहीं, वो जगह ढूंढ रहा है। आपको लगता होगा वो खेल रहा है, नहीं, वो जगह ढूंढ रहा है, वो जगह एडजस्ट कर रहा है, उसका बॉडी डेवलप हो रहा है, उसको जगह नहीं है तो वो पानी की टंकी में घूम रहा है। माँ को खुशी होती है पर बच्चे को दर्द हो रही है। हमारा यहाँ डॉक्टर वीणा करके बैठी है जो गायनोकोलॉजिस्ट है, उससे पूछ सकते हैं अगर किसी को डाउट है, या मैं जो कह रहा हूँ वो नहीं, ऐसा नहीं होते, बच्चे खेलते हैं। अगर किसी को लगता है, कोई बच्चा माँ के पेट के अंदर खेलता नहीं है, कभी नहीं खेलता है। माँ को एक गलत फहमी है वो खेल रहा है, वो एक्चुअली जगह बना रहा है, क्योंकि उसके इतना ही जगह है, वो इधर ही घूमता रहेगा, इसीलिए पेट ऐसे ऐसे करता, पैर को ऐसा हिलाएगा तो पेट के ऊपर होता है। और पागल माँ है, वो ना समझ है, ना वो गायनोकोलॉजिस्ट है, ना उसने साइंस पढ़ा है, तो उसको तो इतनी पता है कि मेरी बच्चा है और वो मेरा बच्चा है, बस इसकी इसके अलावा उसको कुछ पता नहीं है। तो अगर मेडिसिन पढ़ती उसको समझ में आता ये कोई बच्चा खेलता नहीं है। ठीक है, खैर इतना है। तो एक बच्चे को बाहर आने के लिए इतना सारा काम है। तो ये मैंने देखा, अतीत अनागत पच्चुपन्ना ओलारिक सुखम हीन पणित अजत बहित ओलारिक सुखम हीन पणित शांति के दूर। ये करते करते मेरा, जब भी मैंने किया था 2 घंटे निकल गए थे, उड़ गए थे। चाहे इसके वो आप विपश्यना कहो या कुछ भी कहो, सही है। अभी मैंने पूरा रूप को जानकारी आ गई, जैसे बुद्ध बता रहे हैं, देख भाई गंगा तट में पत्ते अपना काय देख, दोनों एक है। ठीक है, अभी वेदना पे आते हैं। ये क्या कह रहे हैं, मुझे कैसा लगा? बारिश की मौसम समझो, पानी की ड्रॉप्स आती है, फटती है, तो वेदना ऐसा होता है। आंख के सामने कुछ आता है, फटता है, तो वेदना हुई।
कान के कुछ सुना, वेदना हुई, नाक का कुछ वेदना हुई, जिह्वा का कुछ वेदना हुई, काय का कुछ वेदना हुई, मन का कुछ वेदना हुई। ये 6 वेदना जैसे पानी की बबल्स, बुलबुले। अगर एक वो बुद्ध कहते हैं, एक चक्कुमा पुरिसो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि वो समता के बिना चक्कुमा पुरिसो नहीं होता है। इसकी आंख इतनी शार्प है, वो देख रहा है कि फट रहा है, फट रहा है, एक एक फटता है तो इस कुछ वेदना अ, होता है। वही तो हो रहा है वेदना, मतलब एक्चुअली में भी वही हो रहा है। देखने के बाद, सुनने के बाद फटता है। अगर किसी ने उस ऑब्जेक्ट को निकाल दिया तो वो वेदना चला गया। या आंख इस तरह से इस जगह से इस जगह आ गया तो चला गया। ऑब्जेक्ट उधर ही है पर मैंने यहां कर दिया तो वो चला गया। तो इसमें भी मेरा अतीत, पिछले जन्म से लेकर कल तक अतीत, अनागत आगे जो आएगा, सेम रूप जैसा आता है वेदना भी वैसे ही आएगा। आंख में आएगा, कान में आएगा, नाक में आएगा, जिह्वा में आएगा, काय में आएगा, मन में आएगा। अभी मैं कितने बार ऐसा ऐसा करता रहता हूँ, वेदना आती है, ऐसा ऐसा करता हूँ, फिर चली जाती है, फिर आता है, ऐसा ऐसा करता हूँ, फिर चली जाती है, फिर ऐसा ऐसा करता हूँ, फिर आती है, फिर ऐसा ऐसा करता हूँ, चली जाती है। तो अतीत, अनागत, अभी आएगा पता नहीं है, जब भी आएगा तो ये देख सकते हैं, अतीत अनागत पच्चुपन्न, अभी जो आया है, तो पहले जो आया था वो चला गया, आगे जो आएगा तब यही करना है। ओलारिक, ये वेदना में ओलारिक क्या होता है? ग्रॉस, यहां से लोगों का थोड़ा उलट पुलट होना शुरू होता है कि इसमें क्या है, इसमें आखिर में क्या होता है। ओलारिक का मतलब ये है कि जो 6 आयतन से जो एक्सपीरियंस आता है वो ओलारिक है। ठीक है ना? जो भी एक्सपीरियंस आता है, सुख का, दुख का, अदुख का, सुख का, आपको समझ में आ गया है कि ये ग्रॉस है। कैसे? जैसे बॉडी पेन, सिंपल है, ग्रॉस है। कॉफी पीना, ग्रॉस। चाय पीना, ग्रॉस। आइसक्रीम खाना, ग्रॉस। गर्मी लगना, ग्रॉस। ठंडी लगना, ग्रॉस मतलब स्थूल है। रोना, इमोशंस, ग्रॉस है। ठीक है। फिर सुकुमा, ये क्या होता है? बॉडी चेंजेस होती रहती है, वो वेदना है पर सूक्ष्म है। सांस, ये वेदना कोई नहीं दिखता है, ये न्यूट्रल है, वेदना है। ठीक है। दिल की धड़कन, वेदना है। थ्रॉबिंग सेंसेशन, वेदना है। वो सेंसेशन है पर उसका वेदना है। न्यूट्रल है फिर भी वेदना है। सुकुमा, फिर
झान में गए, सूक्ष्म है, सारा झान बहुत सूक्ष्म सुख आ रहा है, जैसे वाइब्रेशंस, धारा प्रवाह, ये सारा सूक्ष्म है। भंग अवस्था सूक्ष्म है। ओके, और मैं ध्यान का तो बता दिया। फिर अज्जत बहित ओलारिक सुकुमा, अभी हीन पे आएंगे। हीन में क्या होता है? सारा बीमारी रख, कौन सा भी बीमारी आपका है, इंक्लूडिंग मेंटल डिसीजेस। पुनीत निरामिष सुख, पूरा 4+4 8 झान, पुनीत। संतिके दूरे, संतिके दूरे, कहीं और होता है आपको लगता है। जैसे बेटे को कुछ हुआ तो आपको लगे, पत्नी को होता है तो आपको लगेगा, पति को होता है तो आपको लगेगा। ऐसे बहुत सारा, जिसको कहते हैं इंट्यूशन, वो वेदना है, दूरे, दूर वाला। और होता है संतिके, अभी, ये जो अभी का फीलिंग है, नजदीक में है, जैसे खुजली हो रही है, नजदीक में है, तो ये वेदना हो गया। तो इसी के ऊपर रहना है, सही तरह से देखना है, ये फिर से देखना है, फिर से देखना है, फिर से देखना है, फिर से देखना है, तभी एक ब्रेक थ्रू कहते हैं ना, वो हो जाएगा। हाँ, समझ में आया। नहीं तो क्या होगा, हम पढ़ाई करते रहे तो ये करते करते कितना घंटे निकल गए पता नहीं। रूप हो गया, वेदना हो गया, विसंज्ञा, यही करना है। तो कहाँ से शुरू करें? फिर वही अज्जत, पत्नी, पति, और वो घर, परिवार, पैसा, सब कुछ अज्जत मेरा है। भाषा, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं कन्नडिगा हूँ, मैं नेपाली हूँ, मैं पारसी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, कौन सा भी हूँ, बुद्धिस्ट हूँ, या मैं हिंदू से बुद्धिस्ट हो गया हूँ। अभी मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा, मैं बुद्धिस्ट, बुद्ध की स्टैचू देखता हूँ, कि पूजा करता हूँ। पहले राम के साथ था, भी मैंने राम को रावण में देखा, तो मैंने बुद्ध के यहाँ पे आ गया। वेरी गुड, इसको कहते हैं अज्जत संज्ञा। फिर आता है बहिद, मैं जैसा मानता हूं गर्मी है, मेरी पत्नी नहीं मानती। मुझे लगता है कि बहुत गर्मी है, मेरे फैन बंद किया है,
तो मेरी पत्नी कहेगी अच्छा है, फैन तो बंद किए हो क्योंकि ठंड नहीं है। मैं कहूँगा भाई ठंड नहीं है पर गर्मी है। नहीं, नहीं गर्मी नहीं है, ठंड नहीं है। ये एक्सटर्नल परसेप्शन है। एक व्यक्ति मुझे दोस्त मानता है, दूसरे व्यक्ति मुझे दुश्मन मानता है। एक व्यक्ति मुझे गुरु मानता है, एक व्यक्ति मुझे चेला मानता है। एक व्यक्ति मुझे अच्छा मानता है, एक व्यक्ति मुझे बुरा मानता है। ठीक है? एक व्यक्ति समझता है मैं बुद्ध धम्म भक्ति अच्छा सिखाता हूँ, एक व्यक्ति मानता है कि मैं बुद्ध धम्म सही तरह से सिखाता नहीं। ये सारा एक्सटर्नल संज्ञा है। ठीक है? फिर ओलारिक जैसे दोस्त, दुश्मन, भंते, कल्याण मित्र, बहुत दिखने में बहुत ही अच्छा है, दिखने में बहुत ही अच्छा नहीं है, बहुत ही कठोर है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सेंसुअल है, सेंसुअल नहीं है। ये सारा ग्रॉस स्थूल संज्ञा। फिर सुकुम, इसमें क्या आएगा? समाधि, इनफाइनाइट स्पेस, आकाशंचायतन, विज्ञानंचायतन, अकिंचायतन, नेव संज्ञा ना संज्ञायतन। ये सारा बनता है सटल, सूक्ष्म। चार रूप ध्यान ग्रॉस में आता है, पर जाप चार अरूप ध्यान जो है वो सूक्ष्म में आता। तो मैं पूछता हूं किसी से कि आपका आकाशन चायतन हो रहा है, तो वो कहेंगे हाँ हो रहा है। तो उसको आकाश दिख रहा है, तो उसको दिख रहा है, किसी और को नहीं दिखेगा, क्योंकि उसका संज्ञा जो है वो सटल है, उसका वेदना भी सटल है, इसीलिए उसका संज्ञा भी सटल है, मतलब सूक्ष्म है। फिर हीन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब हीन। इस जितने भी नेगेटिविटी है सारा हीन में है। और प्रणीत क्या है फिर? निखम, अव्यापाद, अभिहिंसा, समाधि और ध्यान। ये सारा सुपीरियर मतलब प्रणीत। दूर में कौन सा है? बैंगलोर टू न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क दूर है बैंगलोर से। जब भी मैं न्यूयॉर्क पहुंचूंगा बैंगलोर दूर हो गया, दूर है। संति के आईफोन, ये सारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे जितना भी है, ठीक है, इसको ऐसा देखना है। तो ये देखने के बाद ये फिर से करना है, ये सारा सिक्स सेंसेस का खेल है। तो मुझे सिक्स सेंसेस के बारे में जानना है। 6 आयतन के बिना तो ये नहीं देख पाएंगे। तो संज्ञा में भी 6 है, रूप संज्ञा, शब्द संज्ञा, घन संज्ञा, सॉरी गंध संज्ञा, रस संज्ञा, पोट्टब्ब संज्ञा, धम्म संज्ञा। इसमें ये सारा है जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये संज्ञा, ये रूप, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका संज्ञा हो रहा है। तो ध्यान भी एक ऑब्जेक्ट है, इसीलिए उसका संज्ञा होती है।
समाधि भी एक ऑब्जेक्ट है, इसीलिए उसकी संज्ञा होती है। कंडीशन मीट होना चाहिए तो हो जाएगा, इसलिए संकत है। तो फिर से आते हैं संखार के बारे में। तो ये अतीत संखार क्या होता है? पिछले जन्म से लेकर इस जन्म तक मैंने जितना भी इंटेंशन किया है, इरादे किए हैं, सारे संखार। आंख से, कान से, नाक से, जिह्वा से, काय से, मन से, 6 आयतन से जितना भी मैंने इरादे किए हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो ये संखार है। अतीत, अनागत, आगे आने वाला। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये वाला बहुत ही सिंपल है क्योंकि ये संखार है सिर्फ। इसमें जो कुछ भी मैंने सोच के किया है, ये सब संखार। तो क्या आएगा? ये जो मैं सोच रहा हूँ वही आएगा। कुछ ना कुछ तो सोच विचार करता रहूंगा, इसको ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, इसका ऐसा करूंगा, यही होगा। 55 अभी का जो है संखार, जैसे कि 6 आयतन से कोई अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, बात करनी है, बात नहीं करनी है, इसके ऊपर कुछ काम करनी है या नहीं करनी है, किसी के ऊपर जजमेंट देनी है, कोई प्लानिंग करनी है, कोई मन में सोच विचार लेके आना है, आइडिया कॉन्सेप्ट वगैरह करना है, सेंस रेस्ट्रेंट करना है, कोई इरादा आ रहा है, वो भी इसी में आता है। दान देना है, मेट्टा देना है, या कोई गलत चीज के ऊपर काम करना, ये सारा अभी का, अभी हो रहा है मेरे मन में। अज्जत, अपना ही इरादे। वहिद, किसी और के इरादे। एक इसलिए सुत है कि अपने से या किसी और से प्रेरित होकर जो करता है कर्म, उसको बांधता। समझो मैं जा रहा हूं, मेरे दोस्त ये विलास देख ले, हो गया संखार। ठीक है ना? बाहर ने प्रेरित कर दिया। वैसे मेरे पास क्रोध है, मेरे दोस्त ने क्रोध को उत्तेजित किया, मोटिवेट किया कि देख तेरे बारे में ये क्या कह रहे हैं, वो भी एक्सटर्नल संखार। ठीक है। ओलारिक, इसमें क्या आएगा? क्रोध, लोभ, मोह, ये वो सारा प्लानिंग। कल हम यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, ऐसा करेंगे, ये खाएंगे, ये पिएंगे, इसके घर में रहेंगे, इसके घर में नहीं रहेंगे, वगैरह वगैरह जो कुछ भी आता है। और सारा इमोशंस, कौन सा भी इमोशन पकड़ो, वो स्थूल है। कौन सा भी, बहुत खुशी हो रही है, वो भी संखार है, बहुत दुख हो रहा है, वो भी संखार है। ठीक है। और सूक्ष्म क्या होता है? कुछ कुछ होता है। आपने मूवी देखा होगा, सुना होगा, कुछ कुछ होता है, वो सूक्ष्म है, क्योंकि हम कह नहीं पाते कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। कुछ कुछ होता है। प्यार, तुमसे प्यार हो गई है, दिखा,
पता नहीं। ये भी प्रतीक्षा, एक्सपेक्टेशन, ये भी किसी चीज के ऊपर मन भटक जाना, वो भी सूक्ष्म है। मान, ये भी एक संखार है जो सूक्ष्म है। और मुझे अच्छा बनना है, ये भी सूक्ष्म है। मतलब सारे लोग कहते रहे, बहुत तो अच्छा सिखाते हो भाई, क्या बुद्ध धम्म सिखाते हो भाई, क्या बात है, और क्या स्मार्ट दिखते हो, वगैरह वगैरह। बस जितना प्रशंसा हो सकती है ना, सारा सूक्ष्म है। और पहचान कि मैं एक अच्छा व्यक्ति, नेक व्यक्ति हूं, क्योंकि मान के वजह से ये पता है। ठीक है, अभी ये हो गया सूक्ष्म। तीन, इसमें क्या होता है, सारा जितना नहीं होना चाहिए वो सब, लोभ, क्रोध, मोह, ये सब में आता है। प्रणीत, रूप जान, अरूप जान। फिर दान, सील, नेखम, ये सारा उसी में, इंक्लूडिंग समाधिटी। और हर जो चीज, जैसे बुद्ध कहते हैं कि संकप्पो, जितना भी है सारा, इसलिए बुद्ध कहते हैं अभिसंकरंती, ऐसा करूंगा, पुण्याभिसंकर, पुण्याभिसंकरोन्ति, पुण्याभिसंकर, अनिंजाभिसंखार, ध्यान में बैठना है। ठीक है, ये यार हो गए। अभी रितु जी का क्वेश्चन था, मैंने उनको दिया था, अब विज्ञान को आप ही करो। वो बेचारी सोच रही थी, अरे यार इन्होंने मुझे हाथ दे दिया। अभी विनोद जी ने भी यही पूछा कि एक बार सिखा दीजिए कि कैसा देख सकते। तो चलिए इन दोनों का काम हो जाए। अब बाकी लोगों को, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जिनको ये समझना था कि हाँ विज्ञान तो हम सुन चुके हैं, पर ये क्या होता है। तो पहले आते हैं अपना इसमें कि अतीत, बचपन से लेकर आज तक आपने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, जो वेदना से जो एक्सपीरियंस हुआ है, जो एक्सपीरियंस दिया है, वो सारा अतीत है, पिछले जन्म का भी लेकर वो अतीत है। जैसे मैं बच्चा था, विज्ञान क्या कह रहा है, मैं बच्चा हूं, स्कूल जा रहा हूं। विज्ञान में क्या है, स्कूल है, उसमें संज्ञा भी है, हाँ है भाई, पर तो एक्सपीरियंस आ रहा है ना, मैं इसमें स्कूल में हूं, कि मैं प्ले होम में हूं। अभी वो कॉन्शियसनेस है क्या, नहीं, वो आके चला गया है। वैसे ही आंख से जो कॉन्शियसनेस आया था, कान से जो कॉन्शियसनेस आया था, नाक से जो आया था, जीवा से आया था, काय से आया था, मन से आया था, और जो आगे आएगा, अभी जो है, तीनों सेम है। तो तीनों एक ही है, अतीत, अनागत, पच्चुपन्न। जो आंख, कान, नाक, जीवा, काय, मन से जो विज्ञान है, गुजर गया है, आगे जो आके गुजरने वाला है, अभी जो गुजरते जा रहा है। जैसे हमारा 8 बजे का शुरुआत हुआ था, 8:05, 8:06, 8:07, जो पहला एक्सपीरियंस हो रहा था, वो अभी नहीं है।
हुआ चला गया, हुआ चला गया, हुआ चला गया। फिर ओलारिक, सॉरी अज्झत्त वहिद, क्या करें इसका? ये विज्ञान का अपना 6 आयतन बाय जो पहचान कर सकता है मैं विलास, वहिद विनोद रोका, बाहर। मुझे विनोद रोका को देखकर एक्सपीरियंस आ रहा है। और विनोद रोका कौन है? चक्षु सोत घान जिह्वा काय मन। ऋतु कौन है? चक्षु सोत घान जिह्वा काय मन। वीणा कौन है? चक्षु सोत घान जिह्वा काय मन। मधुकर कौन है? चक्षु सोत घान जिह्वा काय मन। जितेंद्र कौन है? चक्षु सोत घान जिह्वा काय मन। सोनिया कौन है? चक्षु सोत घान जिह्वा काय मन। वैद्यनाथ कौन है? वही है, सारा बहिद है ये विलास, बाहर वाला, और ये अंदर वाला। तो उनको वो मुझे पहचानते हैं, तो वो बन गए अज्झत, मैं बन गया बहिद। तो जो मैं है विज्ञान, और वो है ऋतु, अज्झत बहिद। ओलारिक, वो क्या होता है? आंख से जो देख रहे हो, कान से जो सुन रहे हो, नाक से जो सूंघ रहे हो, जिह्वा से जो चबा रहे हो, काय से जो छू रहे हो, मन से जो सोच विचार आ रहा है, ये सारा ग्रॉस स्थूल है। और सूक्ष्म क्या हो सकता है? समाधि, रूप और अरूप जान। इसमें लाइट आएगा, लाइट आया रे लाइट आया, तो सूक्ष्म है। विज्ञान ने वो पहचाना, हाँ लाइट आया है। हीन, हीन संज्ञा क्या होता है? सॉरी, हीन विज्ञान क्या होता है? पानातिपात, अदिन्नादान, अब्रह्मचर्य, मूसावाद, पिसुनावाच, फरुसवाच, संपपलाप, अभिज्ञा, व्यापाद, मिच्छादि, 10 अकुशल, ये सारा विज्ञान में होता है। हीन, इसलिए हमें तकलीफ शुरू होती है। और पनीत क्या है? नेव संज्ञा न संज्ञा आयतन से लेकर संज्ञा विदित निरोध तक पनीत। दूरे, मेरे बेटा, मेरी माँ, मेरे पिता, दूरे। संति के, अभी जो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, छू रहा हूँ वगैरह, संति के हो गया। 5 इंटू 11, 55। कितना घंटे लगेगा? 2-3 दिन लगेगा। तो मैंने क्या देखा? रूप फेन है, वेदना बुबुलुपमा, मरीच की तरह संज्ञा है, क्योंकि जिसको मैं ढूंढ रहा हूं नहीं मिल रहा है। संखारा, कदलूपमा, कदली फल को, कदली फल जो है
प्लैंटेन का अगर आप बेस खोलोगे तो एक खोलते जाओगे तो जो इरादा है वो आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं है। फिर विज्ञान मायावी है, क्योंकि वो कुछ भी पहचान सकता है। जैसे झान में पहचान सकता है कि झान है, एहसास देगा झान का। फिर काम का एक्सपीरियंस देगा, मतलब एहसास देगा। सारा जो एहसास हो रहा है, वो विज्ञान में हो रहा है। तो ये सब देखने के बाद मुझे ये देखना है कि नेतम मम नेसो अहमस्मि न मेसो अत्था। ये हो गया। तो ये मुझे 2-3 दिन इसी पे रहना। तो क्या होगा? फट जाएगा पूरा, ऐसा मुँह ओपन हो जाएगा। बाप रे बाप! क्या दे दिया बुद्ध ने। ठीक है? बस आज के लिए इतना ही। कल कल नहीं, परसों इसका कंटिन्यूशन लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो परसों क्वेश्चंस पहले लेंगे, फिर बाद में का एक श्लोक की तरह, मतलब गाथा है। फेन पिंडूपमं रूपम वेदना बुबुलूपमा मरीचुपमंच संज्ञा संखारा कदलूपमा माया उपमंच विज्ञानम देशिता दिट्ट बंधुना। ये होने के बाद इसके आगे भी बहुत कुछ, ये हमें सीखना है, सही तरह से सीखना, और इसको गाथा में बदलना है हरदम। तभी हमारा मन पूर्ण तरह से शांत हो। ठीक है, तो हम परसों मंडे जो करेंगे, अभी के लिए मैं पढ़ लेता हूँ के लिए ये जो रिसाइटेशन है। यथा यथा निध्यायति योनिसो परिकरति नित्यम तुच्छकम होती योनम पश्यति योनिसो। इमंच कायम आरब्धा भूरि पन्नेन देशितम पहानम तीर्णम धम्मानाम रूपम पसता छड्डितम। मतलब इसके ऐसे फेंक दिया है। आयु ऊष्मच विज्ञानम यदा कायम जहन्ति जहन्तिमम अपविद्धो तदा सेति परभट्टकम अचेतनम। एता दिशायं संतानो माययां बाललापिनी वादको एष अख्यातो सारो यथा न विज्जति। एवं खंडे अविखेय भिक्खु आरद्ध वीर्यो दिवा यावा या यदि वा रतिम संपजानो पटिसतो जहेय्य सब्ब संयोगम करैय्य सरदनो चरैय्य आदित्य शिशोव पत्तयम अच्युतम पदम। ये पूरा हो गया गाथा। इसको मंडे कैसा देखना चाहिए, हरदम कंटिन्यूस, ये देखेंगे। पर पहले ये देखना चाहिए 6 आयतन हो गया, और 6 का, सॉरी, 6 अज्झत और 6 बहिद्ध आयतन जो हमने वो टाइम पे लिया। तो याद होगा आयतन के बारे में, जब भी मैंने लिया था तो 6 अज्झत है, 6 बहिद्ध है आयतन। सारा आयतन का खेल है। तो लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग जुड़ेंगे, लोग निकल के जाएंगे, क्योंकि वहां पे कोई लोग है ही नहीं है। 6 आयतन आया, आयतन चला गया, कुछ भी नहीं है, खाली है, रिक्त, तुच्छ, असार। अगर आपका पति है सेम,
पत्नी है, सेम बच्चा है, सेम कोई भी है। अगर ये सही तरह से आ गया, आहा! समझ में आ गया, आता है, तो आप जीत गए। सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई के लिए आ गया, फ़ायदा नहीं। ठीक है? क्वेश्चन किसी का? नहीं तो आज के लिए सब ठीक है फिर। हाँ, बोलिए ऋतु जी। बस सर बहुत-बहुत थैंक यू कहना था कि आपने इतना अच्छे से समझा दिया। इट वाज़ रियली मार्वेलस। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। हाँ जी, विनोद जी। नहीं सर, अच्छा हुआ क्योंकि जैसे कि मैं तो परसों से थोड़ा कर रहा था कि गंगा के किनारे में जो दिया हुआ था ये, तो इन द बिगिनिंग मैं तो वही इमेजिनेशन करने से लगा, तो फिर सेकंड में लगा कि ये कुछ जम नहीं रही है, क्योंकि मैं जब सेंसेशन देख रहा हूँ तो इसी में उसको लयबद्ध क्यों नहीं देखूं, तो थोड़ी लगा कि ये थोड़े जैसे कि काम होने लगे, रूप वो निसार है, ऐसे करके जब देखने लगा तो इसमें थोड़ी बात बढ़ने लगी, तो लगा कि मेरा भी अंडरस्टैंडिंग कुछ गलत है। तो अभी जो सुना तो फिर 11th को इसको कहीं से डालना है, तो लगता है ये तो कंप्लीट पैकेज होगी सर। इसको इसको तो अगर ये नोट्स में थोड़ी तो पिक्चर वाले भी आई तो सर लगता है कि ये बात बनेगी, क्योंकि जो मैंने पहले आपो में किया करता था, आपो में करते करते जो हुई थी कि वो मेंटल फिनोमेना नहीं कि कोई एक्सटर्नल कुछ चीजें उसको महसूस कर रही है, जान रही है, तो इसमें भी थोड़ा इससे लगता है कि मैं 2 दिन से कर रहा हूँ कि कम से कम माइंड को कुछ जरूरत नहीं है कि इंटरनल फिनोमेना ही कुछ काम कर रही है, तो शायद इससे और ज्यादा अच्छा रहेगा सर। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। मैं भेज दूँगा फ़ोटो पर, दिखा भी देता हूँ, आज बैठ के कर दिया। फिर बहुत अच्छा सर, ये अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा सर, क्योंकि जिसने ये पॉडकास्ट भी सुना हो, एक हुआ हो, तो उसके लिए सीक्वेंस बनते हैं सर, आसान नहीं होते हैं ना। हाँ, अभी ही भेज देते हैं आप। भेज दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, बैद्यनाथ जी कहो। सर चूंकि सोतापन जो होता है वो पंचखंड को तो देख सकता है, तो ये इसके लिए भी कोई कंडीशन, सोतापन होना भी जरूरी है? ये जब भी मेरे सोतापन हूँ कि नहीं हूँ देखने के लिए मैंने ये किया था। जो सोतापन होगा उसको आसानी से इसका अभ्यास कर सकता हाँ, इजीली। है। बाकी अगर मैं सोतापन नहीं था तो मैं घूमते रह जाता कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या, और फिर इंटेलेक्चुअल हो जाए। या इसमें तो हम विपස්සना में किया करते थे कि जैसे उधर की एराइजिंग पासिंग इतने से काम नहीं, उसने कवर अप ही नहीं किया, इसीलिए इसको पकड़ना कर, इसलिए मैं शुरू में थोड़ा मिसगाइडेड जैसे हुआ कि, तो इसके बाद में थोड़ी एक्टिविटी ऐसे किया जो सुना था, तो सही ट्रैक नहीं बनती, उसमें रिदम नहीं मिला आती है। नो प्रॉब्लम। अब जब भी हम यूएस में करेंगे तो इसको साथ में लेते हुए करेंगे, सो दैट एवरीबॉडी विल बेनिफिट। यस सर, थैंक यू। मैंने इसीलिए सोचा कि इतना यहाँ रिट्रीट करने के बाद मैंने सोचा
कि एक एक्सपीरियंस आ गया रिट्रीट कैसा करना है, कि कैसे-कैसे लोग रहेंगे, उनका उतना स्टेटस मतलब उतना समझ में नहीं रहती। तो उनको लगता है कि मैं समझ में आई है, और जो मैं सोच रहा था कि इतने लेवल पे होनी चाहिए, वो डिफरेंस आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई है और वो बेचारे तड़प रहे हैं जब यहाँ आते हैं। सर देखा नहीं कि आप मॉडल चेंज कर ही रहते हो, क्योंकि जैसे रविंद्र जी की एक तरफ से हुई कि पहले ध्यान में बड़ा प्रोग्रेस किए, फिर इसके अश्विन जी की भी एक हुई, तो आपने डिफरेंट कैटेगरी के इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपना देखते देखते कि अब अभी आकर के फिर विपස්සना की भी इसमें अगर सेकेंड में भी हो तो भाई ये चल सकता है, जस्ट लेट अस सी। तो आप कहाँ से कैच कर सकते हो? तो लगता है सर आप बड़ा मेहनत करके देख रहे हैं कि स्टूडेंट लोगों की इसकी कहाँ से कैच कर सकते हैं, जैसे जहाँ से कर सके तो ठीक ही है। अच्छा मेरा तो वही रहता है कि हर कोई इस पानी को पी ले, मेरी पानी नहीं, धम्म की पानी को पी ले कि उनकी मंगल हो जाए। बस फिर कल मिलते हैं। घनश्याम दास जी है क्या? शायद वो आज जुड़े नहीं। ठीक है, तो कल नहीं, मंडे को सर। थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट। Thank you, sir. Good night. Thank you, sir.